अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर ड्रिंक लेके आई हूँ। अच्छा, इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें आप। मैदे और जिगर की गर्मी को ये चुटकियों में दूर करता है। आपको अगर भूख नहीं लगती है, आपको किसी भी किस्म का अंदरूनी कोई मसला, गैस, जलन और तेजाबियत का ये बेस्ट हल है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। जस्ट 1 चम्मच अनारदाने का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको मैंने रात को ही ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था, जिसकी लुक फाइनल आपको नज़र आ रही है। ये काफ़ी हद तक फूल जाता है रात के टाइम अगर भिगो के रखा हुआ तो। और जस्ट 5 से 6 दाने मैंने इमली के भिगोए थे। ये तकरीबन कुल मिला के 4 गिलास का मटीरियल है। 5 से 6 दाने आपने जस्ट इमली के भिगोने हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं तो ओवर काम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा महंगा ड्रिंक नहीं है। जस्ट आपने 6 दाने इमली के भिगोने हैं और 1 चम्मच आपने अनारदाने का भिगोना है। उसके बाद आपने इमली के अंदर से जो भी गुठली है वो अपने हाथों की मदद से ही इजीली रिमूव कर देनी है, उसका हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पे आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, तकरीबन 6 सीड्स हैं जो हमने इनमें से निकाल दी इमली में से। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक अदद ब्लेंडर में इसको ऐड करना है। ब्लेंडर में हम जस्ट फिल वक्त के लिए ये मटेरियल ऐड करेंगे और इसके साथ हमने पुदीना ऐड करना है। पुदीना आपने कितना ऐड करना है, 1 गट्ठी आप ले लें, उसका हाफ आपने इसमें ऐड करना है। पूरी की पूरी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगी, ओवर टेस्ट हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने कोई छलनी लेनी नहीं है, ठीक है। उसकी मदद से आपने स्टेन करना है। यहाँ पे आप चाहें तो कपड़ा भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेन के लिए। हमें बेसिकली इसका पुदीने का जो पल्प है ना वो हल्का फुल्का जो कहीं मोटा रह गया, या अनारदाने के जो सीड्स हैं वो हमने इसके रिमूव करने हैं। अदरवाइज़ बाकी जितना भी मटेरियल है हमारा इसका अंदर जाना चाहिए, पानी के अंदर हल होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि मेन जो फ़ायदे वाली चीज़ है ना वो यही है। अब यहाँ पे अपनी बिना कोई भी चीज़ ज़ाया किए अपने अच्छे से इसको निचोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने साइड पे कर देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा फिर से आपने जग लेना है, एक ब्लेंडर लें आप, ठीक है। उसमें आपने चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आपने चीनी ऐड करनी है। और फिर आपने ½ टीस्पून इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है। काला नमक हम इसमें ऐड करेंगे, काले नमक से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। काला नमक बनिस्बत वाइट नमक के ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 गिलास पानी के ऐड करने हैं। 3 गिलास हमने पानी के ऐड करने हैं, और जब हम बाद में बर्फ़ वगैरह ऐड करेंगे तो वो एक्स्ट्रा पानी हमें बर्फ़ का भी मिल जाएगा। टोटल कुल मिला के 4 गिलास हो जाएंगे हमारे पास पानी के। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने अनारदाना, पुदीना और इमली को ग्राइंड करके रखा हुआ था वो आपने ऐड करना है। उसके बाद जो आपने चीनी वगैरह ऐड करके, पानी ऐड करके वो ग्राइंड किया है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और फिर आपने बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर देने हैं। इस ड्रिंक को आप अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो स्लोली आपके जितने भी हल्के फुल्के प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने एक एक करके तमाम चारों के चारों ग्लासेस में ऐड कर देना है, और ज़बरदस्त सा ड्रिंक आपके पास है। अब आपको पूरी गर्मियाँ कोल्ड ड्रिंक्स पीने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा में अगर ये शरबत बना के आप अपने घर में रखें तो जैसे मेहमान आए उनके सामने बस हल्का सा शरबत ऐड करें और पानी ऐड करके तो उनके आगे सर्व कर दें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी हाथ लगी है। सब मिस मत करिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे है जी मेरे पास 2 अदद कच्चे आम है, ठीक है। इस तरह मैंने इनको पहले छिलका उतारा, उसके बाद मैंने इसमें से जो गुठली है वो उसकी निकाली है, और बाद में मैंने छोटे छोटे से इसके ट्यूब्स टाइप ना इस तरह मैंने पीसेस कटिंग कर लिए हैं। आप चाहें तो लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बेस्ट है, क्योंकि इस तरह हमने जो स्टेप नेक्स्ट करना है उसमें ये हमें बहुत मददगार साबित होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे तकरीबन 1 स्टील का ग्लास है मेरे पास, ठीक है। आपको शीशे का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने 1 अदद ग्लास इसमें पानी का भर के ऐड करना है। और उसके बाद आपने चॉप की हुई छोटे छोटे से जो मैंगो हमने कटिंग किए हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और हल्का सा फिर से पानी आप ऐड कर दें, क्योंकि खुला पानी ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन जोश आना स्टार्ट हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना है कि जो हमने मैंगो ऐड किए हैं वो गले भी हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो यही है कि हमने जस्ट देखना है। जैसे ये गल जाए ना तो यहाँ से आपने फ्लेम बिल्कुल एकदम से ऑफ कर देना है। सो जैसे मुझे लगा ये अच्छे से गल चुके हैं तो उसके बाद मैंने फ़ौरन से यहाँ पे फ्लेम इसका बंद कर दिया था। और अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमें इसका पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पानी हमने नहीं लेना, हमने जस्ट मैंगो लेना है, ठीक है। कच्चा आम लेना है हमने, वो अब जो कि अब बिल्कुल अच्छी तरीके से नरम हो चुका है। उसको आप एक जग में ऐड कर लें, या इस तरह ब्लेंडर में, किसी भी किस्म में। मतलब मेन मकसद जो है ना हमारा ये है कि हमने इसको ग्राइंड करना है। यहाँ पे आपने ठंडा पानी ऐड करना है, नॉर्मल सा ठंडा पानी यहाँ पे ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप ऐड किया था।
और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद ये है जी कुछ इसकी लुक। और यहाँ पे आपने इसको स्टेन करके ही ऐड करना है, क्योंकि मैंगो को हम जितना भी ऐड कर लेना हल्का फुल्का मोटा सा कहीं ना कहीं रह जाता है। सो हमने उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेके आना, क्योंकि वो हमारे मुंह में आएगा और जायका जो है ना वो थोड़ा सा बदमज़ा हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे ना आपने फ्लेम कर देना है थोड़ा सा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल फ्लेम करने के बाद आपने हल्का सा खंगाल डाल लेना। अगर तो आपने जग में ग्राइंड किया जग का डाल लेना, नहीं तो इस तरह आपने जैसे भी किया कर लें। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं, ठीक है। शुगर के आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर शुगर थोड़ी ज़्यादा ऐड होती है, क्योंकि जब हमने बाद में पीना होता है तो फिर हम बाद में बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक नमक ऐड किया है। और ब्लैक नमक ऐड करके मैंने अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्सअप कर दिया और इसको पकने दिया है। पकाना हमने इसको कितना है पकाना, हमने जस्ट इसको इतना ही करना कि हल्का सा थिक में आ जाए ना, थिक वाली फॉर्म में आ जाए, वैसे ही हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप थिक करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का जैसे ये थिक हो जाए। या फ्लेम बंद करेंगे तो जब ठंडा होगा ना तो ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अभी ये तकरीबन गर्म है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। आपने इतना तकरीबन नॉर्मल आपने रखना है। अब इस पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा कम बनाया था, जो कि अभी अभी ख़त्म हो जाए, लेकिन आप इसको बॉटल में भर के रख लें इजीली। 1 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं और कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको रेफ्रिजरेटर में सेव करें। उसके बाद आपने जितना इसमें ऐड करना है कर लें। तकरीबन मैंने 3 चम्मच आप कुल मिला के लगा लें, मैंने उतना इसमें ऐड किया। अब यहाँ पे मैं इसमें पुदीना ऐड करूँगी। पुदीना मैंने क्रश करके इसमें ऐड किया ताकि इसमें फ्लेवर आए और टेस्ट भी आए, जो कि हमें बहुत ही लजीज लगे। उसके बाद जैसे ही आपने हल्का फुल्का इसमें पुदीना ऐड कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि आपके जो गिलास है ना वो भर जाए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी जो हमने मिठास रखी हुई है। और जब आप इसको पियेंगे आपको इतना खट्टा मीठा सा जायका आएगा। मीठा ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा, खट्टा भी आएगा, लेकिन खट्टा थोड़ा सा कम आएगा, मीठा आपको ज़्यादा आएगा। उसके बाद आप एक बर्फ़ की क्यूब्स भी इसमें ऐड कर दें और इंतहाई लजीज बनता है। एक दफ़ा अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये है जी हमारा आज का आम पाना की रेसिपी। और मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे रेस्टोरेंट में इस तरह की जो ड्रिंक्स है आजकल गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस ड्रिंक में क्या खास बात है सब टिप एंड ट्रिक्स आज की रेसिपी में हम शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी करेंगे। यहाँ पे है जी मेरे पास लेमन जूस। अगर आपके पास वैसे ही साबुत लेमन है तो वो भी आप एकदम निचोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से टीस्पून इसमें तकरीबन 3 ऐड किए हैं लेमन जूस के। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है जी 1 टीस्पून शुगर। और फिर आपने इसको मिक्सअप कर देना है। अगर तो आपके पास पाउडर है ना तो फिर आपको इसको मिक्सअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप साबुत चीनी ऐड कर रहे हैं तो इसको मिक्सअप ज़रूर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे है जी मेरे पास 2 पिंच ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हम इसमें क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपके पास अवेलेबल आप इसे में ऐड कर दें, लेकिन आपने साबुत नहीं ऐड करना। उसके बाद यहाँ पे 2 पिंच ही मैंने चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला भी हम इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है, ज़रूर ऐड करेंगे। और फिर मैंने इसमें 2 पिंच सॉल्ट ऐड किया है। बहुत ही अच्छा इसमें नमक का हल्का फुल्का सा भी टेस्ट आता है। कुछ लोग तो वैसे भी सोडा में नमक ऐड करके तो पीते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन मैश किया हुआ पुदीना लिया है। मैश करके अपने पुदीना इसमें ऐड करना है ताकि इसमें पुदीने का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इसके बाद हम इसमें सोडा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे ही सोडा ऐड करना है तो साथ में ही रेस्टोरेंट स्टाइल का टच देने के लिए आपने इसमें लेमन कटिंग करके ऐड कर देना है। और उसके साथ ही आपने इसमें चाहें तो बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ हम नहीं ऐड करेंगे, आइस क्यूब्स नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो ड्रिंक सोडा है वो ऑलरेडी बहुत ठंडा है। सो अगर आप चाहें तो इसमें क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट टच देने के लिए आपने पुदीना ऊपर हल्का सा सब गार्निशिंग करने के लिए रख देना है। और ये है जी फाइनल लुक। इससे आपकी बदहज़मी, आपकी तेज़ाबियत वगैरह सब दूर हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। अगर आप चाहें तो अपने प्यारों को इजीली इसको बकरा ईद पे भी बना के दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। मोस्टली ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जिनको घर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही ईजी ट्रिक के साथ हम घर में बना लें तो क्या ही बात है। आज हम बनाएंगे ब्लू मॉकटेल। इसको हम ब्लू लगून भी कहते हैं और इसको हम स्पेशली पीने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। और जब आप इसको घर में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ही ईजी रेसिपी, और आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट्स में कभी भी नहीं जाएंगे, इसको घर में ही रेडी करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 कप ही मैंने पानी का लिया है। दोनों की क्वान्टिटी हम वजन है। यहाँ पे हमने शुगर सिरप रेडी करना है। हमने इसका शीरा दूसरा रेडी नहीं करना जो नॉर्मली हम बनाते हैं, ताड़ वाला। ना 1 ताड़ बनानी है ना हमने 2 ताड़ बनानी है। इसका नॉर्मली हमने सिरप रेडी करना है, ठीक है। और उसमें आपने 1 अदद लेमन
हाफ़ निचोड़ देना है आपने, 1 से 2 ड्रॉप भी बहुत है, लेकिन अगर हाफ़ भी आप निचोड़ना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि हमने इसका सिरप रेडी करना है और जैसे ये ठंडा होता है बाज़ औक़ात इसमें क्रिस्टल आ जाते हैं, जमना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब आप इसमें लेमन ऐड कर देंगे ना तो ये आपका सिरप बिल्कुल भी नहीं जमेगा, बहुत अच्छी कंडीशन में रहेगा। 2 से 3 कतरे आप ज़रूर लेमन के इसमें ऐड करें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने फिर से वही पैन लेना है, उसमें आपने 1 कप चीनी का, 1 कप पानी का ऐड करना है, एक छोटा सा टुकड़ा आपने दालचीनी का ऐड करना है और 4 अदद आपने साबुत काली मिर्च ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लेमन को क्रश किया है। लेमन को क्रश किस तरह मैंने किया है, इसका छिलका ले लेना है आपने, ठीक है। और आपने इस तरह हैंड में छोटा सा क्रश ले लें, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। तो आपने ऊपर वाला छिलका जस्ट उसका क्रश करना है, नीचे से लेमन बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह आपको हल्का फुल्का सा पाउडर मिल जाएगा, जैसे कि ये मैंने किया हुआ है। मैंने पूरे को किया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको हाफ दिखाया है। आप 1 भी क्रश कर सकते हैं और आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिल वक्त मैंने 1 किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कूट के रखा हुआ है जी अदरक। जस्ट कटिंग करके हमने इसको ऐड नहीं करना है, इसको आपने किसी दोरी या मूसली में कूट लेना है और वो आपने छोटा सा टुकड़ा इसका ऐड करना है और आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद अब बाज़ार में ईजीली हमें ब्लू कलर मिलता है, फूड कलर, दूसरा नॉर्मल कलर नहीं, फूड कलर हमें मिलता है, ठीक है। आपने वो इसमें ऐड करना है। यहाँ पे आप पाउडर वाला फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और लिक्विड वाला भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आपने इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड करना है। ड्रॉप्स की सूरत में ऐड करें तो वो 3 से 4 आप कर लें या 2 कर लें, ठीक है। अगर आप पाउडर ऐड करें तो पाउडर भी आप 1 से 2 पिंच चुटकी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 1 अदद ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रेस्टोरेंट्स में लंबा ग्लास इस्तेमाल होता है ना, इसलिए उसी हिसाब से हमने इस तरह का ग्लास लेना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम शुगर सिरप ऐड करेंगे, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि इसमें जस्ट चीनी है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने थिक सा रेडी किया है इसका ब्लू लगून, जिसे हम मॉकटेल भी बोल सकते हैं, वो आपने इसमें ऐड करना है। आपने हल्का से ऐड करना है और यही थिकनेस आपने रखनी है, इसको पकाना है, ठीक है। पकाते जैसे ही आपको लगे इसकी ये थिकनेस आ चुकी है तो आपने इसका चूल्हा बंद करना होता है। उसके बाद आपने लेमन के 3 से 4 पीसेस ले लेने हैं, ठीक है। उसको इस तरह गोलाई में कटिंग करने के बाद आपने इस तरह ग्लास में ऐड कर देने हैं। चूँकि हम ये रेस्टोरेंट स्टाइल ब्लू मॉकटेल बना रहे हैं, तो यहाँ पे तकरीबन जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है वो सिंपल सोडा यूज़ होता है, जिसमें किसी भी किस्म का फ्लेवर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम स्प्राइट या कुछ भी आपके पास घर में जो भी सोडा अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर दें, लेकिन ट्रांसपेरेंट आपने ऐड करना है, कोई भी कलर वाला आप इसमें नहीं ऐड कर सकते। और ये यहाँ पे इसकी लुक चेक करें, बहुत ही लजीज बना था। और यहाँ पे लास्ट में मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे आप इसकी लुक चेक, नीचे से बिल्कुल डार्क ब्लू है, मिड में से लाइट ब्लू है और फिर ऊपर बिल्कुल वाइट है, 3 कलर्स इसमें आ रहे हैं। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है और ब्लू मॉकटेल आपके सामने है। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।